देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये काम किया मोदी जी। आज जो कुछ भी ये ढांचा खड़ा करा ये सारा कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने खड़ा करा। ये जो मोदी बेच रहे हैं क्या अपने घर से लाए थे मोदी जी बेचने के लिए? रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए। देश बर्बाद हो गया, गारंटी है। इसको गारंटी कहते हैं आप? पढ़ो लिखना बंद करो ना। आप पढ़ाई लिखाई बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सारा कुछ बंद। सबको लाइन लगा के पकौड़ा बेचवाए। कार्यकर्ता होता है या नेता होता है, उसके पीछे कैसे जूते लेके बढ़ते हैं, जूते बजाते हैं इन लोगों पर। मोदी जी गारंटी और मोदी मैजिक चल रहा है। काय की गारंटी है? काय की गारंटी? देश बर्बाद हो गया, गारंटी है। इसको गारंटी कहते हैं आप? इसको गारंटी कहते हैं कि जो देश बर्बाद हो गया, जो हमारे सिर पे कर्ज हो गया, जो 140 करोड़ जनसंख्या, जो 205 लाख करोड़ से भी ऊपर, इन्हीं के 2014 के बाद में जो अब तक का प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में कम से कम 145-50 लाख करोड़ का जो कर्ज देश पे हुआ है, वो कम से कम हर एक आदमी पे 1,40,000 रुपए का कर्ज आता है, जो आदमी पैदा होने वाला भी है। उसको भी ध्यान नहीं करा। बड़े बच्चे का तुम्हें बोलो, जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए साधन भी बढ़ने चाहिए। जब हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं होंगे तो उसके बाद में जो रोजगार थे वो सारे प्राइवेट कर दिए। कहाँ है रोजगार? बताइए पहले। उनको हमने कर दिया। अरे अपनी जुबान पे रहते 15 लाख रुपए खाते में देने वाली बात थी, रहे मोदी जी जुबान पे अपने आज करके दिखा दे इस बात को। अगर हमने 10 साल हो गए, दे 20 करोड़ लोगों को क्रम ने, जनसंख्या को क्रम ने, हमारे देश की जनसंख्या कम से कम 20 करोड़ में, एक परिवार में कम से कम 5 आदमी, तो कम से कम 100 करोड़ परिवारों का भला होगा। ये तो मैं आपसे क्रम ने उस बात को देना अपनी जबान के पीछे। देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये काम किया मोदी जी। अरे कह रहे हैं कि हवाई जहाज में बैठाएंगे जो चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बिठा 10 साल से बोलते हो, ये 10 साल से हिंदू बोलनी है, सिर्फ पहले कोई करनी नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। उनका काम नहीं है, सिर्फ बोलना है, ताकि जनता जो है गुमराह। हमेशा राशन फासन नहीं लेते उसका, हम मोल लेके खरीद के खाते हैं। आप नहीं खाते, लेकिन और भी गरीब लोग हैं ना जो ले रहे हैं। यही तो देश के जनता को कटोरा पकड़ा दिया मोदी ने। इसीलिए तो कटोरा पकड़ा दिया कि लो पकड़ो कटोरा, हमने भीख दे रहे हैं तुमको। तो राशन साथ में नहीं दे रहे 5 किलो। अजी ऐसा राशन, हमें ऐसा राशन फासन नहीं चाहिए। नहीं, हम ऐसा राशन नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए। इन्होंने के पकौड़ा के लिए मोदी जी कह रहे हैं। आप तो रिटायर हो गए, आप क्या करोगे नौकरी लेके? नहीं, पकौड़ा हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमारे पीछे बहुत भाई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे आज पटरी पर बैठे गए। उनकी माता पिता से पूछो क्या गुजर रहा है। बजट आया है 100 करोड़ को जो है बिजली। ये कोई बजट है? ये जुमलेबाज बजट है, कोई बजट नहीं है। दोनों बजट आया है, 100 करोड़ परिवारों को जो है मुफ्त बिजली मिलेगी। मोदी जी ने कहा है उसको अच्छा बिजली तो आज इंदिरा गांधी जी का टाइम से बिजली है। ये क्यों बिजली दे रहा है? बिजली पहुंचा दी मोदी। अरे घर में हमारे कांग्रेसियों ने दिया है। चलिए आप बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? 10 साल मैं ये कह रहा हूँ 10 ही साल से हिंदू आए, उससे पहले तो हिंदू नहीं थे। जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस 1947 में जब से देश आजाद हुआ, 1947 में जब से देश आजाद हुआ, जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, और सुई भी बाहर से आती थी दूसरे देशों से। आज जो कुछ भी ये ढांचा खड़ा करा ये सारा कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेस ने खड़ा करा। ये जो मोदी बेच रहे हैं क्या अपने घर से लाए थे मोदी जी बेचने के लिए? जो सबको कर्म ये बेच रहे हैं, ये जो जितनी संस्था खड़ी करी है, ये कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने इस देश को कर्म यहाँ तक पहुंचाया है। ये मोदी की देन नहीं है। मोदी ने कर्म विकास। अरे 10 साल में हमारे ऊपर इतना कर्ज कर दिया। जो 14 प्रधानमंत्री अब तक देश के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कर्म कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो 205 लाख से ऊपर भी बढ़कर कर्म जो कर्जा हो गया है। आज सब पे स्थिति क्या खराब है। आज बेरोजगारी, महंगाई इस तरह बुरी तरह हाय मची हुई है। और मैं आपको एक चीज कहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया तो हमारी सुन नहीं रहा। एक सोशल मीडिया वालों ने खुद बताया बीजेपी के खिलाफ 90-95% लोग बाग नाराज हैं। ये हिंदू क्या? एक बात बताओ, मेरा शरीर तो पूरा हुआ नहीं है और उसके बाद में मैं मंदिर में प्राण डाल दूं? अरे मंदिर में प्राण डालने वाले थे तो उसके बाद में पहले उसकी बुर्जी बनती। हिंदुओं का अपमान हुआ है इस चीज से। ये कहते हैं ना हमने मंदिर बनाया, ये मंदिर नहीं बनाया, ये हिंदुओं का अपमान करा है इस चीज के लिए। मैं आपको इतना और बता देता हूँ, पूरे हर्षोल्लास से मनाया पूरा देश का। कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाया, ये कुछ नहीं बनाया। आप जितने महंत थे, जो चारों के चारों जो महंत हैं, उत्तर पश्चिमी जितने भी चारों धर्म को मानते हैं, वो सारे नाराज हैं महंत इस बात की वजह से। अगर इन्होंने क्रम ने हमारे धर्म का अपमान किया है, ये सबसे बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है। ये लोगों के क्रम सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। आप एक काम कर लिए, या तो क्रम ने बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए, या फिर आप ईवीएम से कराते हो तो ईवीएम के उसके हाथ में उसकी पर्ची दी जाए, उसको तसल्ली हो जाए, मुझे संतुष्टि है, मैंने इस आदमी को वोट दी है। आप लोग जो है हार का ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ देते हैं। ईवीएम पे नहीं फोड़ रहे हम तो, ईवीएम पे से पर्ची दो ना बाहर की साइड में,
अरे सबको जो आदमी मैंने वोट दिए, इस भाई ने वोट दिए, इन्होंने वोट दिए, वोट की पर्ची वो उस आदमी के हाथ में दे, तसल्ली हो जाए अगर मैंने इसको वोट दी, और वो वहीं बैलेट बोर्ड में गिरवा लगा के। कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती किसके? चुनाव आयोग तो गुलाम है। चुनाव आयोग तो उसका पिट्ठू बन रहा है करने मोदी का। मोदी जी से क्यों नाराज हैं? मोदी जी से हम इसलिए नाराज हैं कि हर एक काम 10 साल से जब से ये प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी एकदम। कहाँ गंगा जी? यहाँ तो नाला भी दिखाई नहीं देता। गंगा जी क्या बात कर रहे हो? ला दिया रामराज उनका बपौती है, उनका खरीदा हुआ रामराज। हम हिंदू, हमारा रामराज नहीं है, हम भी हिंदू हैं। रामराज उनका बपौती नहीं है, क्यों ला दिए? कह रहे असली हिंदू है जो बीजेपी को समर्थन करता है। हाँ, हम नकली हिंदू हैं। हम नकली हिंदू हैं जो उसका विरोध करते हैं। अरे पूरे विदेशों में नाम कर दिया मोदी जी ने, डंका बजा दिया। अजी वो इंदिरा जी नहीं हो जाएगा, राजीव गांधी जी नहीं हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। ऐसा नाम कर दिया, लेकिन जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब उसको यहाँ बोलने की आजादी नहीं मिली। जिससे कि हमने उसने बाहर जाके, उसके बाद में हमने यहाँ से किसी ने मीडिया की इजाजत नहीं दी, इस वजह से उसने दूसरे देश में जाके और उसके इंडिया के खिलाफ बोला। ये मोदी जी की वाह वाह हो रही है जो मोदी जी कह रहे हैं ना, अगर मैंने देश में डंका बजा दिया। कोई डंका नहीं बजा है देश का। हाँ, विश्व गुरु ये है ना, विश्व गुरु आज हमारे देश पे जो 140 करोड़ की जनसंख्या है उस पे वो 205 लाख करोड़ का जो देश पे कर्ज हो चुका। तो मोदी जी तो आज तक नौकरी के लिए सक्षम है ही नहीं। जो पढ़े लिखे हैं लोग, पढ़ लिख करके ऊंचे पर जा रहे हैं, उनको कहते हैं तो कहते हैं जो भाई नौकरी में क्या है, नौकरी में कुछ नहीं है, पकौड़ा बेचो, पकौड़ा में सब कुछ मिलेगा। तो पढ़ लिख करके लोग, अब ये दुकानदार लोग में जाएगा, पकौड़ा रोड पर बेचेगा लगा के। आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही पकौड़ा। तो पढ़ो लिखना बंद करो ना, उनको बोलो पढ़ाई लिखाई बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सारा कुछ बंद, सबको लाइन लगा के पकौड़ा बेचवाए। इतना ही है। नौकरी तो बहुत बड़ा, वो रोजगार नहीं है, बहुत बड़ा रोजगार है। अपनी जेब से देंगे ना सब कुछ देंगे। चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन गया। अरे तो छोटा काम है वो चाय बहाना है। वो आरएसएस की पॉलिटिक्स है। वो कच्छाधारी का जो है वो पॉलिटिक्स है। उसमें आरएसएस में काम किए थे, नौकरी किए थे, और वो आरएसएस वाला इनको लाया है, चाय वाला नहीं लाया है। चाय वाला नहीं लाया है, बेचते थे लेकिन चाय वाला नहीं लाया, आरएसएस वाला लाया। गरीब परिवार से है वो। अरे गरीब कहाँ है, औरपति आदमी है गरीब, जिसको एक साल के 1 महीने के 1 लाख रुपए आमदनी होता है, वो कहाँ से हो जाएगा गरीब? तो देश के लिए करो ना दान, दे दो देश के लिए, सन्यासी बन जाओ, कुर्सी छोड़ दो ना। जैसे हमारे सोनिया गांधी ने कुर्सी को लात मार दी थी, उतर के लात मारो ना। छोड़ दिया देश की खातिर ना, और क्या लेंगे? कौन परिवार छोड़ दिया? उसको परिवार ने छोड़ा, उसको छोड़ दिया, परिवार उसको छोड़ दिया, मोदी जी को छोड़ दिया। मोदी जी ना छोड़ा, घरवाली ने साथ दी, उसका क्या परिवार? उसको क्या परिवार है भाई? उसके कारनामे ऐसे थे। कर रहे हैं ना मोदी जी, देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? गरीब वो अपने लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपति वाले के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब। पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया? जो व्यक्ति अपने परिवार को देश को पहुंचा दिया, भारत को गिरा दिया, दिल में दर्द होता है, भारत के जनता को जहर पिला दिया। जल के दिल खाक हुआ है, जल के दिल खाक हुआ है, 9 साल से रोया न गया, जख्म कुछ ऐसे हुए हैं कि फूलों पे सोया न गया। आसरा दे के मोदी ने अफसोस है दिल तोड़ दिया, क्या बीच मझधार में डिबोया न गया। हंसते देखा न गया बाग के मालिक उनको, तोड़कर फेंक दिया धूल में डाली से। हंसते देखा न गया, तोड़कर फेंक दिया। अरे 9 साल से फेंके जा रहे हैं, और क्या रह गया यार, और क्या होना चाहिए? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, देश को चमका दिया। विकास लोग नहीं कह रहे, मीडिया करे। मीडिया सारे दिन रट्टा लगा रखी है, रट्टा लगा रही है, विकास हुआ है, विकास अपना विकास किया। जनता में आए ना, जनता में क्यों नहीं आते हैं? ये जनता में क्यों नहीं आते? जनता में आप देखें, इनका जो लोकल कोई भी प्रत्याशी होता है या जो लोकल जो भी इनका कार्यकर्ता होता है या नेता होता है, उसके पीछे कैसे जूते लेके पड़ते हैं, जूते बजाते हैं इन लोगों पर। वो जनता में आके बताए ना कि हम क्या चीज हैं। बीजेपी वाले जनता में जूता मार रहा है, सब तो मोदी जी का जलवा है हर जगह। जो मोदी जी का कोई जलवा नहीं है, ये मोदी जी का कोई इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये जनता में आए, मतदान कराएं, मतदान में पता चलेगा। दोनों तरह से करा लेना, पर्ची निकलवाएं, जब ईवीएम से भी कराएं तो पर्ची निकलवाएं कि जो ईवीएम में जा रही है उसी की पर्ची निकल के आएगी, तब पता चलेगा। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उससे पता
चलेगा कि इनकी औकात क्या है। चुनाव अभी तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था बिल्कुल। इन्होंने देखिए, बुरा मत मानना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि जो जितनी बड़ी मीडिया हैं उनको सबको इन्होंने हैक कर रखा है, ईवीएम हैक कर रखा है सारे। ना ही कोई आज की डेट में कोई अदालत छोड़ी है, इन्होंने चुनाव आयोग को खरीद रखा है, जो चुनाव ये कहते हैं उसको वो करते हैं, ईडी को खरीद रखा है, सीबीआई को खरीद रखा है। अगर कोई विपक्ष पार्टी का कोई भी नेता अगर इनके सामने आता है तो उसको इतना डरा देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेतागण हैं उनको 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में ईडी आ रही है। तो आदमी क्या करेगा?